गांव के किनारे पर खड़ी एक झोंपड़ी, जिसकी छत से टपकता पानी, टूटी दीवारों के बीच से आती ठंडी हवा और अंदर बैठा एक परिवार, यही इस अध्याय की शुरुआत है। शुरुआत गरीबी का घर। गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव पहाड़ों के पास बसा था, जहां मिट्टी तो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन बारिश कब होगी और कब नहीं, ये किसी को पता नहीं चलता था। गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन सबसे ज्यादा बदहाल हालत में था शिवराम। शिवराम का घर असल में घर नहीं, बल्कि मिट्टी और घास फूस से बनी झोंपड़ी थी। छत जगह जगह से फटी हुई, बरसात में पानी सीधे बिस्तर पर टपकता था। दीवारों में दरारें इतनी गहरी थीं कि सर्दियों में ठंडी हवा छेद करती हुई अंदर घुस जाती थी। शिवराम की पत्नी सरस्वती चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां फूंक रही थी, लेकिन बर्तन खाली था। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके 2 बच्चे, सोनू 10 साल, पिंकी 8 साल, दोनों भूख से बिलख रहे थे। सोनू: माँ, आज खाने को कुछ मिलेगा? बहुत भूख लगी है। पिंकी धीरे से बोली। माँ, भूख से मेरा पेट दुख रहा है। बेटा, बाबा खेत से लौटेंगे तो कुछ न कुछ जरूर लाएंगे। लेकिन उसे भी पता था कि आज खेत में कुछ खास काम नहीं मिला था। शिवराम खेतों में मजदूरी करता था। जिनके पास अपनी जमीनें थीं, वे उस पर हुक्म चलाते, और शिवराम दिन भर पसीना बहाकर बदले में मुश्किल से 2 वक्त का अनाज जुटा पाता। उस दिन भी वो गांव के चौधरी के खेत में रहा था। तेज धूप, बदन पर पसीना, पैरों में छाले, लेकिन काम के बदले उसे केवल 2 किलो गेहूं मिला। वो बोरी कंधे पर डालकर घर लौटा। जैसे ही झोंपड़ी के पास पहुंचा, दोनों बच्चे दौड़कर बाहर आ गए। सोनू खुशी से: बाबा आ गए। बाबा, आप खाना ले आए ना? हाँ बेटा, आज तुम दोनों भूखे नहीं सोओगे। आज अच्छा खाना मिलेगा। उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि पीड़ा थी, क्योंकि वो जानता था कि ये खाना भी केवल 1-2 दिन ही चलेगा। अगले दिन गांव के कुएं पर पानी भरने सरस्वती गई। वहां गांव की औरतें बातें कर रही थी। गांव वाली: अरे, उस शिवराम की बीवी आ गई। गांव वाली हंसते हुए: उसके तो कपड़े देखो, पैबंद पर पैबंद लगे हैं। गांव वाली 3: क्या करेगी बेचारी, उसका मर्द इतना मेहनत करता है, फिर भी पेट भर खाना नहीं जुटा पाता। सरस्वती ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पानी भरकर लौट आई, लेकिन उसके दिल में आग सी जल रही थी। शाम को उसने शिवराम से कहा: लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हम कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। सरस्वती, लोग चाहे जो कहें, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गरीबी हमारी किस्मत नहीं, बस एक इम्तिहान है। रात का समय था। झोपड़ी के अंदर तेल का दिया जल रहा था। बच्चे सोने से पहले आपस में बातें कर रहे थे। सोनू: दीदी, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई गरीब ना रहे। और मैं डॉक्टर बनूंगी, माँ की आंखों में जो जलन रहती है उसे ठीक करूंगी, बाबा के पैरों के छाले भर दूंगी। शिवराम और सरस्वती ये सब सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दोनों ने चुपचाप उन आंसुओं को पोंछ लिया। शिवराम ने मन ही मन ठान लिया, मेरे बच्चे के लिए मैं हर कोशिश करूंगा, जिससे इन्हें सफलता मिले, चाहे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। गांव में एक साहूकार था, सेठ रतनलाल। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उनकी जमीनें, घर सब हड़प लेता। शिवराम एक दिन उसके पास पहुंचा। शिवराम बोला: सेठ जी, बच्चों के लिए कुछ अनाज चाहिए। अभी खेत से फसल निकलेगी तो चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन ब्याज 2 गुना लगेगा। मजबूरी में शिवराम ने हामी भर दी। जब वह घर लौटा, सरस्वती बोली: ये साहूकार बहुत चालाक है, उसके जाल में मत फंसना जी। बच्चों की भूख से बड़ा कोई कर्ज नहीं। अगर रोटी मिली तो मैं 1000 बार कर्ज ले लूंगा। गांव में एक और गरीब किसान था, मोहन। वह शिवराम का सच्चा दोस्त था। एक दिन उसने कहा: शिवराम भाई, तेरे पास जमीन कम है, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। मैं हल चलाऊंगा, तू बुवाई करेगा।
मिल बांट कर खाएंगे। शिवराम की आंखों में चमक आ गई। मोहन, तू ना होता तो मैं कब का टूट चुका होता। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। खेत में पसीना बहाते बहाते दोनों की हालत खराब हो जाती, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद बनी रहती। एक रात शिवराम लेटा हुआ था। छत से टपकता पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने हमें गरीबी दी, भूख दी, अपमान दिया, लेकिन हिम्मत भी दी। बस इतना कर दे कि मेरे बच्चे अपने सपने पूरे कर सकें। अगर वो मास्टर और डॉक्टर बन गए तो मैं समझूंगा कि मेरी गरीबी जीत गई।